नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोधपूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सानवर्तक नामक मेघ गण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का नाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जन करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों की तरह लाल थी। कोई कपूर के समान सफेद थे और कोई नीलकमल के समान नीले प्रभाव से युक्त थे। इस प्रकार नाना प्रकार के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मैथिलेंद्र भयंकर प्रलयकर मेघों और वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर प्राप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान को भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंदनंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत व्रजवासियों ने प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले, आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री हरि सज्जनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणा में प्रभु श्री ब्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया, बाबा, ब्रजबल्लेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन और गौवों के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का वचन सुनकर गोधन, कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल वालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा दिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आते देखकर भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित तो कोटि सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोकी रहती है। गोवर्धनहारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्ण चंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदंतर मत वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आए। उन्होंने दूसरे से ही नंदव्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना व्रज चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने व्रज सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया।
फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार वे सानवर्तक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर, उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी का पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गढ़ से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सब को इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्री हरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सब को उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर, उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंदनंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम और सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभाभिष्वाद प्रदान किए। तदंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंदनंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता व नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनी के यश का गान करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।